नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एसेट जलाओ में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं अपना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ मैं कौन सा फंड लूँ। उनके बहुत सारे पर्सन होते हैं। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप भी अपना अच्छा पोर्टफोलियो किस प्रकार से बना सकते हैं, किस किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आने वाले समय में आपको अच्छी ग्रोथ मिल सके या अच्छा आपका फंड बन सके, आपकी अच्छी वेल्थ बन सके। तो डायरेक्ट बात करते हैं हम कि आपको भी अगर म्यूचुअल फंड का अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है या बेस्ट या एक दमदार तरीके से, तो आप कहां कहां कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का यही प्रश्न होता है, कई बार म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एसआईपी करानी है। तो एसआईपी का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होती है। एसआईपी कोई अलग चीज नहीं है, मेन होता है म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी बोल सकते हैं, आपको इसको सिद्धि बोल सकते हो। इसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये होता है कि आप मंथली आपका एक सिस्टम बन जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे म्यूचुअल फंड में जाने वाले हैं हर मंथ। तो एक सिस्टम हो गया, ये अपने आप यानी ऑटो डेबिट वाला सिस्टम होता है, ये अपने आप आपके पैसे काटते रहते हैं और वहां पर इन्वेस्टमेंट होते जाए, तो सिस्टमेटिक हो गया। एक दूसरा होता है लमसम के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लमसम में एक बार में आप मोटा पैसा दे सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी आपका बजट है अपने हिसाब से, जितना भी आप एक मुफ्त वहां पर इन्वेस्टमेंट करके भी आप अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो किस किस फंड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर हमें अच्छा खासा फंड मिल सकता है। बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई का स्मॉल कैप ले लीजिए। आप अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई का स्मॉल कैप ले लीजिए, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है निप्पॉन का है, निप्पॉन का भी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एचडीएफसी का है स्मॉल कैप ही यहां पर है, और क्वांट का है, क्वांट का स्मॉल कैप ले लीजिए। ऐसे करके 4 स्मॉल कैप फंड हो गए हैं अगर आपको लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो बनाना है तो। फिर बात करते हैं एसबीआई का 250 है जो इंडेक्स फंड के नाम से है। एचडीएफसी का एक मिड कैप फंड है। इतने सारे फंड होने के बाद में भी अगर फिर भी आपको ये लगे कि नहीं मेरे को और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इनमें न करके किसी दूसरे में करना चाहता हूं, तो आप एक फ्लेक्सी कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में निप्पॉन फ्लेक्सी कैप है, उसमें कर सकते हैं, अच्छा फंड है। फ्रैंकलिन वाला भी अच्छा फंड है, काफी पुराना फंड है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी अच्छा एक फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर भी लगे कि नहीं मेरे को और भी इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करना है, तो आप मल्टी कैप फंड में भी जा सकते हैं। वहां पर क्वांट का है, क्वांट एक्टिव फंड के नाम जानते हैं इसको, निप्पॉन का है और आईसीआईसी का इसमें मल्टी कैप फंड है। अब ये तो हो गए फंड के बारे में। अब फंड के बारे में हम एनालिसिस करेंगे कि इन फंडों ने कितना क्या रिटर्न दिया है, हम देखते हैं आगे इसी वीडियो में। तो आप कंटिन्यू इसी वीडियो में बने रहें। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और आगे भी शेयर करें। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल पे और हम यहाँ पर करने वाले हैं कि किस फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है। तो हम एक कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, starsip.com पर हम क्लिक करते हैं और ये हम ओपन कर लेते हैं। कितना क्या रिटर्न दिया है ये बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने स्मॉल कैप की बात की है, तो सबसे पहले हमने लगाया है स्मॉल कैप। ये स्मॉल कैप दिख रहा होगा आपको, स्मॉल कैप। और 15 साल के लिए अगर आप 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो सबसे पहले दे रखा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसने आपका पैसा 15 साल में 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता है। ये 2009 से और 2024 तक है, जिसमें 9 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और वहाँ पर पैसा बना है आपका 66,80,000 रुपये। और एनुअल इसमें रिटर्न दिखा रखा है 23.96%। और एसबीआई का एयूएम है 32,731 करोड़ रुपये का एयूएम है, आप यहाँ देख सकते हो। फिर नीचे दे रखा है डीएसपी का, डीएसपी के 9 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होते हैं। पैसा अपना सेम रहेगा, इन्वेस्टमेंट अलग अलग होएगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर फ्रैंकलिन इंडिया का है 56 लाख रुपए दिख रहा होगा आपको। फिर क्वांट का है 54 लाख रुपए, ये आपको दिख रहा होगा इधर। फिर कोटक स्मॉल कैप फंड है, उसने 9 लाख के 53 लाख रुपए बनाए हैं। एचडीएफसी का है, उसने 9 लाख के 48 लाख बनाए हैं। आईसीआईसी वाले ने 9 लाख के 43,31,000 बनाए हैं। सुंदरम ने है, ऐसे ही सबसे लास्ट का है एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ, उसने 17% 24% का रिटर्न दिया है। उसने 9 लाख के 37 लाख रुपए दिए हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिनिमम भी अगर हम एनुअल रिटर्न मानते हैं तो आपका पैसा 4 गुना हुआ है। 9 लाख 9 चौका 36 यानी 4 गुना पैसा यहाँ स्मॉल कैप में बना है। फिर बात करते हैं हम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप है, इसने भी 9 लाख रुपए के आपके यानी लमसम 50 लाख रुपए के समथिंग पैसा आपका बना दिया है। 49,23,000 रुपये बना है। जेएम फ्लेक्सी कैप है, उसने 43,99,000 रुपये बनाए हैं। एचडीएफसी वाला है 37,94,000 रुपये हैं। फ्रैंकलिन वाले ने 37,87,000 रुपये बनाए हैं। कोटक 35 लाख रुपये। डीएसपी एसबीआई फ्लेक्सी कैप ने 32,61,000 रुपये बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे फंड हैं।
अगर औसत एवरेज कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न 16% का रिटर्न भी मानते हैं तो हम इसमें आपके पैसे बनते हैं 9,33,51,000 रुपये यहाँ पर बनते हैं। फिर बात करते हैं हम मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका पैसा बनता यहाँ पर 9 लाख रुपए का 52,92,000 रुपये है, और इन्वेस्ट को इंडिया वाले में बनता 9 लाख रुपए के 42,63,000 रुपये। निप्पॉन इंडिया ने बनाया है 41,93,000 रुपये। ICICI वाले ने 38 लाख रुपये बनाया है। ऐसे ही करके आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छा फंड बना सकते हैं। ये थे, अगर आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा आपका जो पोर्टफोलियो बन जाएगा और उसमें अच्छी वेल्थ देखने को मिलेगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आगे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।